इस बीच बिलासपुर से खबर, जहां डायरिया से 2 लोगों की मौत हो गई। इलाज के दौरान महिला और पुरुष की मौत हुई है। गंभीर हालत में सिम्स में भर्ती कराया गया है। 20 से ज्यादा लोग अब भी डायरिया से यहां पर पीड़ित हैं। शहर के चाटीडीह क्षेत्र में डायरिया फैला हुआ है। स्वास्थ्य विभाग प्रभावित क्षेत्र में यहां पर कैंप लगाकर लोगों का इलाज कर रहा है। तो ये बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। 2 लोगों की डायरिया से मौत हो गई। गंभीर हालत में सिम्स में इन्हें भर्ती कराया गया था। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत इस वक्त बिलासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जितेंद्र, बिलासपुर का चाटीडीह इलाका जहां पर डायरिया का प्रकोप है, कई लोग पीड़ित हैं, 2 लोगों की मौत हो गई, क्या हालात हैं इस वक्त इलाके में? बिल्कुल श्रवण, देखिए कल ही ये बातें सामने आई थी कि चाटीडीह क्षेत्र में डायरिया फैला हुआ है और कई लोग इससे प्रभावित हैं। कल स्वास्थ्य विभाग ने डोर टू डोर सर्वे किया, जिसमें लगभग 60 घरों की यहाँ पर सर्वे किया गया, जिसमें 22 लोग यहाँ पर डायरिया से प्रभावित मिले हैं, जिसमें से 13 मरीजों को इलाज के लिए सिम्स और जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि और भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर डायरिया से प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि जिस तरह से गंभीर मरीजों को सिम्स और जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, उनमें से 2 मरीजों की सिम्स में उपचार के दौरान मौत हो गई है। एक महिला और एक पुरुष ने यहाँ पर उपचार के दौरान दम तोड़ा है। तो कहीं न कहीं अब जो चिंता है वो स्वास्थ्य विभाग की बढ़ती जा रही है। हालांकि सीएमएचओ ने मामले में आज कैंप लगाने के यहाँ पर निर्देश दिए हैं। मेडिकल कैंप आज प्रभावित क्षेत्र में लगाया जाएगा। इसके साथ ही डोर टू डोर सर्वे जो है वो भी स्वास्थ्य विभाग का जारी है। लेकिन कहीं न कहीं एक बार फिर यहाँ पर सिस्टम पर सवाल खड़े होता है, क्योंकि जिस तरह से बातें अब सामने आ रही है, दूषित पानी पीने की वजह से यहाँ पर जो डायरिया है वो फैला है। क्योंकि लगातार हम ये देखते हैं, हर वर्ष ये स्थिति बनती है। पिछले वर्ष भी हमने देखा था, तालापारा क्षेत्र में डायरिया फैला था, जिसमें आधा दर्जन लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में एक बार फिर से यहाँ पर सिस्टम पर सवाल खड़े होता है, क्योंकि कई जो पाइपलाइंस है वो नालियों से होकर गुजरी है। कई जगह पर लीकेज है, जिनको समय रहते ठीक नहीं किया गया है। अब जब यहाँ पर मानसून और बारिश शुरू हो गई है, उसके साथ ही अगर कहें तो जो दूषित पानी है वो लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। लोग उसको पीकर बीमार पड़ रहे हैं और प्रारंभिक रूप से भी यहाँ पर यही बातें सामने आ रही है। हालांकि अब ये जांच का विषय है। निगम का जो अमला है वो भी यहाँ पर जांच में जुटा हुआ है। पानी का भी यहाँ पर सैंपल जो है आज लिया जाएगा। इसके साथ ही मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है, ताकि जो प्रभावित है उनको समय रहते उपचार दिया जा सके। अभी भी लगभग दर्जन भर जो मरीज है वो सिम्स और जिला अस्पताल में भर्ती है। उसमें से भी कई जो मरीज है उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। ऐसे में माना जा सकता है कि आज जिस तरह से मेडिकल कैंप लगेगा, उसके बाद और भी जो मरीज हैं यहाँ पर वो सामने आ सकते हैं। फिलहाल जो स्थिति है, 2 लोगों की यहाँ पर डायरिया से मौत हुई है। इसके साथ ही दर्जन भर जो मरीज हैं वो यहाँ पर भर्ती है, जिनका उपचार जारी है। आज यहाँ पर सीएमएचओ भी प्रभावित क्षेत्र में यहाँ पर दौरा करने पहुंचेंगे। इसके साथ ही निगम का जो अमला है, निगम के महापौर है, वो भी यहाँ पर प्रभावित क्षेत्र पहुंचे हुए थे। जो पाइपलाइन्स हैं उसको भी हो सकता है आज बदला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से नालियों से होकर पाइपलाइन गुजरा है, यही एक वजह बनते हैं। लगातार जो दूषित पानी है लोगों के घरों तक जाता है और लोग बीमार पड़ते हैं। कहीं न कहीं इसको लेकर जो प्री तैयारी यहाँ पर निगम कहे या फिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से होनी चाहिए, वो नहीं हुई थी, जिसकी वजह से स्थिति जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। चिंता का विषय जो है यहाँ पर गहराता जा रहा है और लगातार जो मरीज हैं वो सामने आते हैं। निश्चित रूप से जितेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इससे पहले भी तालापारा इलाका जो था वो डायरिया की चपेट में आया था, आधा दर्जन लोगों की मौत हुई थी, और एक बार फिर से यहाँ पर डायरिया का प्रकोप है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। किस तरह से लापरवाही आप देख पा रहे हैं निगम प्रशासन की यहाँ पर? देखिए श्रवण, लापरवाही कहें या फिर अगर कहें कि सिस्टम की उदासीनता, क्योंकि जब जानते हैं कि हर वक्त मानसून में ये स्थितियां बनती हैं। पहले भी जिस तरह से तालापारा में यहाँ पर डायरिया फैला था, उस समय भी ये बातें सामने आई थी। जो पाइपलाइन से वो नालियों से होकर गुजरे हैं, बहुत लंबे समय से वो पाइपलाइन लगे हुए हैं, जर्जर हो गए हैं, कई जगह से लीकेज है, जिसकी वजह से जो दूषित पानी है वो मुख्य पाइपलाइन में जाता है और लोगों के घरों तक पहुंचता है। ऐसे में कहीं न कहीं निगम को भी इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए, जहां जहां पर इस तरह से शिकायतें आती है, क्योंकि लगातार कई क्षेत्र के लोग इसको लेकर शिकायतें भी करते हैं। ये बातें लगातार कहते हैं कि उनके यहाँ दूषित पानी आ रहा है। समय समय पर असल में सैंपल नहीं लिया जाता है, पानी का यहाँ पर टेस्ट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से भी ऐसी स्थितियां बनती हैं। हालांकि अब ये जांच का विषय है, क्योंकि इससे पहले यहाँ का पानी का सैंपल कब लिया गया, क्योंकि अब जब बारिश शुरू हो गया है, कई जगह जो जल स्रोत है वहां पर नालियों का पानी भरा हुआ है, वहां पर बारिश का पानी भरा हुआ है। ऐसे में यही पानी जो है वो पेयजल में मिल रहा है और पेयजल के माध्यम से लोगों के घर तक पहुंच रहा है, जिससे कहीं न कहीं लोग अब जो है बीमार पड़ रहे हैं। तो अब निश्चित तौर पर कहीं न कहीं यहाँ पर जो उदासीनता अगर कहें, चाहे वो निगम की हो, यहाँ पर देखी जा सकती है। ये जरूर है कि अब निगम यहाँ पर जागा है और जो जर्जर पाइपलाइन है उसको ठीक करने की बात भी यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन अभी चिंता का विषय जो सबसे बड़ा है निगम के सामने और स्वास्थ्य विभाग के सामने, कि जो डायरिया के मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और 2 मरीजों की मौत हो गई है। लगभग दर्जन भर मरीज जो हैं वो अस्पतालों में भर्ती है। ऐसे में चिंता का
अगर कारण कहे तो ये भी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के लिए है और निगम के लिए है, क्योंकि जो गंभीर मरीज हैं उनकी स्थिति अभी यहाँ पर अगर कहे तो इलाज उनका चल रहा है। कई लोगों की स्थिति यहाँ पर गंभीर बनी हुई है। ऐसे में अब कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, उनको समय रहते हुए यहाँ पर इलाज दिया जा सके। चलिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो यही है, जो पीड़ित हैं समय रहते उन तक इलाज उपलब्ध हो सके। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए।